हेलो दोस्तों, आज हम टेलनेट सर्विस से एक सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। तो इसका थोड़ा सा विजुअल देख लेते हैं कि टेलनेट सर्विस है क्या। तो इंट्रोडक्शन टू टेलनेट, टेलीटाइप नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है। ये रिमोट एक्सेस टर्मिनल एंड सिस्टम देती है। क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है, सीएल कम्युनिकेशन इसकी बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट 23 और 992 SSL है। टेलनेट अगर हम किसी सिस्टम को अगर हैक करेंगे तो उसके लिए हम लिखेंगे टेलनेट और उस विक्टिम का IP एड्रेस। ये सिस्टम CTL स्टैटिक इंटेड है और इसका बाय डिफ़ॉल्ट टेलनेट का जो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होते हैं वो यूज़र रूट और काली और OS पासवर्ड होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं टेलनेट की सर्विस की वजह से एक सिस्टम को कैसे कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। तो इसके लिए हम sudo sus को रूट परमिशन दे देंगे, इसका पासवर्ड। तो nmap के ज़रिए हम इसको कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। तो हम पहले इसका बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट चेक कर लेते हैं कि टेलनेट पर कितनी पोर्ट हैं। तो हम लिखेंगे nmap -v विक्टिम सिस्टम का IP एड्रेस 192.168.14.129। उसके बाद -p फॉर पोर्ट 1 से लेकर 65535 -s कैपिटल S फॉर SYNSCAN -v -s फॉर वर्जन। तो इसको अब स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, ये जो मुझे आ रहे हैं ना, ये मेरे से जो गलतियाँ हो रही हैं ये आपको भी आ सकती हैं। तो इसके लिए मैं इस वीडियो को कट वगैरह नहीं करूँगा, तो इसको मैं आपके सामने ही ठीक करूँगा। तो इसको जो ये हाइफन S कैपिटल V है, इस वजह से हमें एरर आया है। तो मैं इस वीडियो को कट वगैरह नहीं करूँगा, जैसे जैसे सिंपल इसको इसी तरह से चलने दूँगा। तो ये स्टार्ट हो गया है। बाय डिफ़ॉल्ट टेलनेट की कौन सी पोर्ट है हमें ये मालूम पड़ जाएगा। तो अभी ये शुरू है। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम किसी भी सिस्टम पर अगर ये सर्विस चल रही है, तो अगर ये सिस्टम पर चल रही है तो ये कंप्रोमाइज़ आसानी से हो जाएगी। तो इसको कैसे सिक्योर किया जाए, तो ये हम बताकर बग बाउंटिंग की तरफ जा सकते हैं। तो अभी ये सर्विस शुरू हो गई है। तो देखते हैं कि यहाँ पर टेलनेट की कौन सी सर्विस है, बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट कौन सी है। वैसे तो 23 है, लेकिन देख लेते हैं और कौन कौन सी पोर्ट है। तो ये अभी मेरे ख्याल में कंप्लीट होने वाला है। तो अभी ये कंप्लीट हो जाए तो हम देखेंगे। तो इसको हम लाइव किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऐसे ही हम इसको नहीं कर सकते है। ये इसकी मशीन है मेटास्प्लॉइट टेबल 2, ये एक लिनक्स की मशीन है। हम इसी पर ही टेस्ट करते हैं ना, इसी पर ही सीखते हैं। तो आज हम इसी पर ही सीख रहे हैं। ये किसी लाइव किसी पर भी हम ऐसे नहीं सीख सकते जब तक हमारे पास उसकी परमिशन ना हो। जब परमिशन होगी तभी हम उस पर अटैक करके उसको सिक्योर करने की वजह से हम उनको बता सकते हैं। तो ये अभी कंप्लीट होने वाला है। तो देखते हैं कि टेलनेट की कौन कौन सी सर्विस हैं, कौन कौन सी ओपन पोर्ट हैं।
और उसको कैसे कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। तो ये अभी आने वाली है, ये 96 तक हो चुकी है। तो देखते हैं कितनी पोर्ट ओपन है टेलनेट की, तो इसको आसानी से हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। ये हमारी विक्टिम मशीन है। इसका बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड ms admin है और पासवर्ड भी इसका ms admin है। ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड यही आता है। अगर आपने चेक करना है कि इसका IP एड्रेस क्या है, किसी भी इसका IP एड्रेस क्या है, तो आप लिखेंगे if config। तो ये देखें, ये मेरे मेटास्प्लॉइट का IP एड्रेस है। तो आप किसी और का IP एड्रेस अगर आपको मालूम है किसी भी सिस्टम का, उसकी रेंज कर लें पहले और फिर उसकी देख लें कि IP कौन सी है। तो उसके ज़रिए आप टेलनेट की सर्विस देखें, अगर चल रही है तो उसको कैसे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो ये अभी कंप्लीट हो चुका है। देखते हैं कि यहाँ पर टेलनेट की कौन कौन सी ओपन पोर्ट हैं। तो इसकी FTP, NFS, जावा शेल, लॉगिन, आगे देखते हैं FTP, SSH, टेलनेट ओपन पोर्ट TCP 23। तो अभी तो हमें सिर्फ यही मिली है। आगे देखते हैं HTTP, नहीं, आगे और कोई पोर्ट नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी एक ही पोर्ट है टेलनेट की। तो इसके बाद हम यहाँ पर एक और स्क्रिप्ट रन करेंगे। तो हमें ये मालूम पड़ चुका है कि टेलनेट की 23 पर एक ही पोर्ट है और 23 पर है। तो हम इधर 23 लिखेंगे। 23 लिख कर हम अभी हाइफन S कैपिटल S नहीं, -S कैपिटल V फॉर वर्जन स्कैन और -V लिखा हुआ है। और उसके बाद लिखेंगे हाइफन स्क्रिप्ट, जो भी एन में के पास स्क्रिप्ट होगी एन में पास, तो वो इसको रन कर देगा। हाइफन स्क्रिप्ट इक्वल टू हाइफन स्क्रिप्ट इक्वल टू टेलनेट, हाइफन स्क्रिप्ट इक्वल टू टेलनेट, और इसको एस्ट्रिक लगा देंगे, जिसे एस्ट्रिक लगा देंगे। ठीक है, एस्ट्रिक लग गया है। अभी एन मैप के पास जितने भी स्क्रिप्ट होंगी टेलनेट के तो वो इसको रन कर देगा। तो उसकी वजह से हम इसको कंप्रोमाइज़ करेंगे। तो ये अभी सर्च कर रहा है, कुछ देर वेट करते हैं। ये इथिकल हैकिंग जो होती है ना, ये सिस्टम को सिक्योर करने के लिए होती है। अभी आप किसी सिस्टम को सिक्योर करेंगे तो आप एक इथिकल हैकर हैं। अगर आप सिस्टम को हार्म पहुंचाएंगे तो आप ब्लैक हैट हैकर या ग्रेट हैकर होंगे। तो इथिकल हैकर जो होते हैं ना, वो सिस्टम को सिक्योर करने के लिए होते हैं। तो अभी ये टेलनेट की स्क्रिप्ट रन कर रहा है। इसका एक टेलनेट का एक सिंपल सा कोड है, हम वो भी डायल करेंगे, जिससे हम आसानी से अपनी इस मेटास्प्लॉइट टेबल को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। ये एक मशीन है, वैसे तो ये कुछ वर्नेबल है, कुछ नहीं भी है। तो टेलनेट की अगर सर्विस इस पर होगी तो हम वही टेलनेट का जो कोड होगा वो लिखेंगे। और ये जो अभी मैंने इसका इफ कॉन्फ़िग लिख के IP एड्रेस निकाला है, तो हम इसी अपनी काली लिनक्स मशीन पर भी यही कर सकेंगे। तो अभी ये स्क्रिप्ट रन हो जाए, फिर उसके बाद इसका जो
कोड है वो आपको दिखाऊंगा और उससे कैसे कंप्रोमाइज़ होगा हमारे मेटास्प्लाइट टेबल 2। तो वो आपको पता चल जाएगा। तो पहले ये रन हो जाए ताकि आपको सही से समझ आ जाए कि ये क्या होती है। तो आप इस वीडियो को देखेंगे, फिर MySQL की आएगी, FTP, SSH और टॉमकैट, और उसके बाद VNC, सांबा, PHP, जावा, ये बहुत से सर्विस हैं। तो हर एक पोर्ट की जो होगी ना वो वीडियो वो आएगी, उससे उसको कैसे कंप्रोमाइज़ करेंगे। ये लाइव में नहीं होगी, ये हमारे इस मेटास्प्लाइट टेबल पर हम अटैक करके इसको कैसे कंप्रोमाइज़ करेंगे इस पर होगी, क्योंकि इसका आईपी एड्रेस हमें मालूम है। किसी भी सिस्टम का अगर आपको आईपी एड्रेस मालूम होगा, चाहे वो सीसीटीवी कैमरा हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो एटीएम मशीन हो, कुछ भी हो, तो अगर उस पर ये सर्विस चल रही होगी तो उसको आप कंप्रोमाइज़ कर सकेंगे आसानी के साथ। अगर यही सर्विस होगी उस पर कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं लगी होगी, जैसे कमियां रह जाती हैं डेवलपर से, तो आप इस टेलनेट सर्विस की वजह से आप उसको कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। तो आप कंप्रोमाइज़ जब कर लेंगे तो उनको बता दें कि ये आपकी वो जो एटीएम है या कुछ भी है तो ये कमी है, आप इसको ठीक कर लें। तो ये इस तरह आप बग बाउंटी की तरफ चले जाएंगे। तो अभी ये चल रही है, इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको बाद में देखेंगे। पहले आपको वो जो कोड है, जो एक टेलनेट का कोड है वो आपको दिखा दूं, उसे हमारे मेटास्प्लाइट जो टेबल 2 है इसको कैसे कंप्रोमाइज़ करेंगे। तो इसको परमिशन देते हैं sudo su, इसका पासवर्ड आ गया। तो सिंपल सा हम यही लिखेंगे, टेलनेट सिंपल हम यही लिखेंगे, टेलनेट और टेलनेट लिखकर विक्टिम सिस्टम का आईपी एड्रेस। पोर्ट भी हम वैसे लिख सकते हैं। तो पहले इसको ऐसे रन करके देखते हैं कि ये जो हमारी मशीन है मेटास्प्लाइट टेबल 2 क्या ये कंप्रोमाइज़ हुई है या नहीं हुई। तो विक्टिम सिस्टम का आईपी एड्रेस पहले यहाँ देख लेते हैं कौन सा है, 192.6.1429। ये विक्टिम सिस्टम का आईपी एड्रेस है, हम इसको यहीं पर लिखेंगे 192.168.14.129। देखते हैं ये कॉम्प्रोमाइज़ हुआ या नहीं हुआ। ये कह रहा है कमांड नॉट फाउंड, तो इस पर ये आ गया है, ये हमें एरर आ गया है कमांड नॉट फाउंड। तो इसको दोबारा कोशिश करते हैं, देखते हैं हमारे हमसे क्या गलती हुई है। टेलनेट TELNET है, सॉरी NET है टेलनेट। मुझसे जो स्पेलिंग मिस्टेक है ये हो गया है, तो इसकी वजह से हमें एरर आया है 92 डॉट। इस वीडियो को मैं एडिट वगैरह नहीं करूँगा, जैसे है वैसे की वैसे इसको अपलोड कर दूँगा। तो इसको आईपी एड्रेस क्या है 68.14. अगर कुछ समझ नहीं आएगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये कैसे हो गया है। तो इसके बाद 92 डॉट ये हम इंटर करेंगे और फिर उसके बाद जो मेटास्प्लाइट टेबल 2 है इसको हम कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। देखते हैं ये हमारी
वही विक्टिम की मशीन कह लें या वेबसाइट कह लें। अगर ये सर्विस चल रही है तो आपने सिंपल लिखना है टेलनेट और उसका आईपी एड्रेस। वैसे तो आप ऑटोमेशन कर सकते हैं इंटरनेट की, अगर एरर आए तो कर लें, अगर नहीं है तो ऐसे ठीक है। तो इसको हमने इसी सिंपल कमांड से इसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। अब हम इसका देखते हैं ये काम कर रही है नहीं कर रही है। एलएस लिखेंगे, देखते हैं कोई ये पासवर्ड मांग रहा है तो हम इसका पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट MSF एडमिन है तो ये दे देंगे MS एडमिन, ठीक है। लॉगिन इनकरेक्ट, तो इसका स्टार्टअप MS एडमिन, सॉरी मुझसे पासवर्ड अलग हो गया, MSF ADMIN एडमिन, पासवर्ड M, कनेक्शन क्लोज हो चुका है तो हम इसको दोबारा कोशिश करेंगे, ठीक है। ये लिखकर हम इफ कॉन्फिग लिखते हैं, देखते हैं कि सिस्टम का आईपी एड्रेस आता है या नहीं आता है। ये क्या हो गया, एक मिनट, लॉगिन, इसको क्लोज करके दोबारा कोशिश करते हैं। ये जो गलतियाँ आ रही हैं ये आपको भी आ सकती हैं, इसलिए मैं इनको क्लोज वगैरह कट करके आपको वीडियो नहीं दूंगा, जैसी है वैसी की वैसी दूंगा। SFADMIN एडमिन, SFADMIN एडमिन, तो ये कंप्रोमाइज़ हो चुका है। तो हम इधर LS लिखेंगे, देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये वनरेबल है तो देखते हैं हम इसका आईपी एड्रेस निकालते हैं इस मशीन का, क्या ये कंप्रोमाइज़ हुआ है या नहीं हुआ है। इफ कॉन्फिग, सॉरी, इफ कॉन्फिग, हाँ देखो ये कंप्रोमाइज़ हो चुका है। ये देखो ये जो आईपी एड्रेस है ना 192.168.14.129 ये विक्टिम सिस्टम का है। तो हमने इसको सिंपल टेलनेट सर्विस की वजह से इसको कंप्रोमाइज़ कर लिया है। तो देखते हैं विक्टिम सिस्टम का जो आईपी एड्रेस है वो कौन सा था। ये देखो ये हमारे विक्टिम सिस्टम का आईपी एड्रेस है 192.168.14.129, ये हमारे विक्टिम सिस्टम का है। हमने इसको सिंपल कमांड के ज़रिए इसको लॉगिन कर लिया है, सही है। तो इसको यही सिंपल सा कमांड था टेलनेट, ये टेलनेट के ज़रिए हमने इसको आसानी से कंप्रोमाइज़ कर लिया। अगर ये टेलनेट की सर्विस किसी भी सिस्टम पर चल रही होगी तो अगर वो ऐसे ही उस पर सिक्योरिटी नहीं लगी होगी, आप उसको आसानी से इस तरह ही, अगर आपके पास आईपी एड्रेस है आप आसानी से उसको कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। तो देखते हैं जो हमने पहले कमांड रन की थी उसका क्या रिज़ल्ट आया है। तो अभी ये चालू है, इस पर काफ़ी टाइम लगेगा। तो बस यही है कि आप अगर इंटरनेट की सर्विस चल रही है तो आप इसको सिंपल ये जो मैंने कमांड लगाई थी आप इसको कमांड लगा कर भी कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। जब तक आपके पास परमिशन नहीं है आप किसी भी सिस्टम को, किसी भी पोर्ट को, किसी भी वेबसाइट को आप ऐसे ही उसको जो है ना टारगेट नहीं कर सकते। सबसे पहले अपने परमिशन लेनी है, परमिशन लेके फिर उसको अटैक करके फिर उसको बताएं कि इसमें क्या क्या कमी है। तो अभी तो ये टेलनेट की है, तो जो पोर्ट थी उसको हमने कंप्रोमाइज़ किया है। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सी जो पोर्ट होगी उसको कंप्रोमाइज़ करेंगे, जैसे FTP, SSH, MySQL, टॉमकैट, VNC, NFS, सांबा, ये सारी पोर्ट हैं। इसको हम कंप्रोमाइज़ एक एक करके वीडियो में करेंगे। तो अगर आप प्रॉपरली इसको वीडियो को देखेंगे और समझते जाएंगे, मुझसे जो गलती होगी मैं उसको कट वगैरह नहीं करूँगा, जैसी है वैसी की वैसी आएगी। जो मुझसे गलती होगी अगर मैं उसको कट कर लूँगा, अगर आपको वो गलती आ गई तो आप फिर को आपको समझ नहीं आएगी ये कैसे हो गया है, किस तरह हो गया है, तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, आप वीडियो को कट कर लेंगे।
तो मैं इसको कट वगैरह नहीं करूँगा, जैसी की जैसी वीडियो होगी वैसी की वैसी ये आपको मिलेगी। तो मैं इसको कोई एडिट वगैरह कुछ भी नहीं करूँगा, जैसे सिंपल इस वीडियो को मैं अपलोड कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी आपको जल्दी मिल जाएगी वीडियो।